लॉजिकल था जब स्वप्न मरा हुआ दिखाई दे, जब लगता है कि स्वप्न मर गया, when the dream seems to be dead, when the dream seems to be dead। और हमने देखा कि कैसे यूसुफ को एक दिन, 2 दिन, 1 साल, 2 साल, 3 साल नहीं, 13 साल तक ऐसा ही परिस्थितियों से प्रतीत होता था कि उसका स्वप्न मरा हुआ है। 13 साल तक उसको ऐसा ही लगा होगा कि स्वप्न मर गया। पर उसने क्या किया? वो उस स्वप्न से जुड़ा रहा, वो हमेशा उस स्वप्न से जुड़ा रहा, क्योंकि स्वप्न उसने नहीं देखा था, परमेश्वर ने उसे दिखाया था। प्रेज़ द लॉर्ड। वो किसका ड्रीम था? वो परमेश्वर का ड्रीम था। आपके लिए और मेरे लिए परमेश्वर का एक ड्रीम है, परमेश्वर का एक उद्देश्य है। उस उद्देश्य को हमें पूरा करना है। हालेलुया। और हमने देखा कि जब लग रहा था कि स्वप्न मर गया, तब भी स्वप्न देने वाला परमेश्वर उसके साथ था। खास करके हमने चैप्टर 39 के शुरुआत में देखा कि जब वो पोतीफर के घर में आया, वो सफल होने लगा, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति उसके साथ थी। उस चैप्टर के अंत में देखते हैं वो जेल में है, पर वहां भी 2 बार लिखा है परमेश्वर की उपस्थिति उसके साथ थी। जब लग रहा है कि स्वप्न अब इररिलेवेंट हो गया, अब स्वप्न का कोई मतलब ही नहीं रहा, तब भी स्वप्न देने वाले परमेश्वर की उपस्थिति को वो अनुभव करता रहा। हालेलुया। मेरे साथ एक बहुत अद्भुत घटना पिछले दिनों में हुई। वो ये हुई कि मेरी वाइफ जो है बीमार हो गई। आप बोलेंगे इसमें अद्भुत क्या है? सुनो तो सही, पूरी कहानी सुन लो। फरवरी की बात है, नागपुर में सेवा के लिए आया था, और नागपुर में सेवा करने के बाद हम वापस जा रहे थे। ट्रेन से हमारी बुकिंग थी, और ट्रेन में चढ़ने से पहले इनकी तबीयत खराब हो गई, और ट्रेन में इनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। इनको बहुत समय से एक समस्या थी, वो समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जिसमें इनका हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाता है। जैसे हमारा 70-80 होता है, इनका 100, 110, 115, 120 ऐसे इतना हो जाता है। उसके बाद ऐसा लगता है कि अभी मर जाएंगे। तो 10 साल से हम इस चीज़ का सामना तो कर रहे हैं, और इसको हमने मैनेज करना सीख लिया था। उसकी भी कोई वजह थी, मैं उसमें ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगा। इनके थायराइड में एक ग्लैंड था, वो ग्लैंड एक और थायराइड ग्लैंड की तरह काम करता था, यानी 2 थायराइड हो गए थे। एक थायराइड जो ओरिजिनल है, और एक नोड्यूल, एक गांठ जो थायराइड की तरह काम कर रहा था, जिस वजह से इनके शरीर में थायराइड बहुत ज़्यादा हो गया, और वो हृदय के धड़कन को बढ़ा देता है। हमने उसका ट्रीटमेंट लिया। थायराइड नोड्यूल जो गांठ थी वो तो गायब हो गई, और थायराइड लेवल्स नॉर्मल हो गए, पर जो पल्स रेट है, हार्ट रेट, वो कभी कम नहीं हुआ। तो इनका हार्ट रेट बहुत बढ़ जाता है। तो हम क्या करते हैं, इनको कहीं आराम से बिठा देते हैं, ये सो जाती हैं, प्रार्थना करती हैं, और मैनेज हो जाता है। अच्छा, उस समय ऐसा लगता है जो अंदर हथौड़ा चल रहा है, बाहर से हम महसूस कर सकते हैं, और ऐसी बेचैनी होती है जैसे प्राण निकल रहे हों। तो ये क्या हो गया, ट्रेन में बहुत ज़्यादा हो गया, और इतना ज़्यादा हो गया कि पहली बार इनके माइंड को अफेक्ट कर गया। और जब माइंड को अफेक्ट कर गया तो बहुत अजीब बातें बोलने लगी। किसी तरह मैं दिल्ली तक पहुंचा। दिल्ली में पहुंचने के बाद इनकी हालत और ख़राब हो गई। हम अस्पताल इनको ले गए। 1-2 दिन के बाद तो पता चला, जैसे हमारा ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80, 120/80। जब हार्ट प्रेशर देता है तब 120, और जब हार्ट सिकुड़ता है तब 80, 120/80। इनका ब्लड प्रेशर हो गया था 200/120, 200/120, जो कि बहुत ज़्यादा होता है, जिसमें ब्रेन, किडनी, अलग अलग चीज़ें अफेक्ट, विजन, सब कुछ बाधित हो सकता है। पर प्रभु का धन्यवाद हो कि कोई ऐसा नुकसान प्रभु ने होने नहीं दिया। इनका हार्ट रेट, हार्ट का स्पंदन कितना होना चाहिए, पल्स, नॉर्मल पल्स कितना होता है? थोड़ा जनरल नॉलेज का आंसर दीजिए। नॉर्मल पल्स कितना होता है? 70, 72 है ना। इनका पल्स हो गया था 130। तो बहुत हालत ख़राब थी।
परिस्थिति इतनी खराब हो गई थी कि पूछो मत। इनको हेलुसिनेशंस होने लगे। जो लोग घर में नहीं हैं उनकी आवाज़ घर में सुनाई देने लगी, हर आवाज़ से परेशानी होने लगी। इनका भांजा जो है लंदन में है, लंदन में बैठे भांजे की आवाज़ घर में सुनाई देने लगी। बोल रही अखिल नीचे घर में बैठा हुआ है, अखिल क्या कर रहा है यहाँ पर। हम उन समझा रहे हैं कि अखिल तो यहाँ है ही नहीं, पर उनको समझ में नहीं आ रहा है। लंदन की वीडियो दिखा रहे हैं कि देखो अखिल तो लंदन बैठा हुआ है। बहुत परेशानी, ऐसा लगा कि अब तो बस सब कुछ हाथ से निकल गया, अब तो ऐसा ही रहेगा। मैं अपनी बात बता रहा हूँ। पर उन दिनों में मैं क्या करता था, जो इनकी परिस्थिति गड़बड़ हुई, कितनी गड़बड़ हुई ये मैंने, मेरे पापा मम्मी, हमारे बुजुर्ग पापा मम्मी हमारे साथ दिल्ली में रहते हैं, मैंने पापा मम्मी को पता लगने नहीं दिया। हमारे तीन बेटे हैं ना, एक बहू है, प्रेज द लॉर्ड। किसी को भी पता लगने नहीं दिया कि कहाँ तक परिस्थिति खराब हुई है। मैं उनको जितना दिख रहा था उतना तो वो समझ रहे थे, पर उससे आगे जो पूरी बात है मैं उनको पता लगने नहीं दे रहा था। पर मैंने क्या करता था, दरवाज़ा बंद करने के बाद मैं घंटों घंटों बैठ के प्रार्थना करता था। उनको गोदी में सुला देता था, सोती नहीं थी, लेटा देता था, और मैं घंटों प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना करता था। हालेलुया। उस प्रार्थना के बीच में मैंने परमेश्वर को अपने बहुत करीब अनुभव किया, और परमेश्वर ने मुझसे बात करना शुरू किया। एक दिन मुझे परमेश्वर ने एक स्वप्न दिखाया। स्वप्न में मैंने देखा कि इनका नाम JI है, जीजी है, पर हमने जिसा किया हुआ है। स्वप्न में मैंने देखा कि जिसा को बिजली का करंट लग गया, इलेक्ट्रोक्यूशन हो गया और वो मर गई। स्वप्न में मैंने देखा कि इलेक्ट्रोक्यूशन हुआ और जिसा मर गई। जब मर गई तो मैं उनके पास गया तो वो जिंदा हो गई। परमेश्वर ने मुझसे स्वप्न के द्वारा बात किया और ये बताया कि ऐसा ही इस केस में होने वाला है। सबको लगेगा, तुमको लगेगा कि सारी बात खत्म हो गई, वो मर गई, पर वो जिंदा हो जाएंगी। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझसे और बात करना शुरू किया, बहुत स्पष्ट बात करना शुरू किया, स्वप्नों के द्वारा बात करना शुरू किया, मेरे करीब आकर के मुझसे बात करना शुरू किया। मैं दर्द को भूल गया। मैं दर्द के बीच में परमेश्वर को धन्यवाद देने लगा। मैं ट्रेन में था, दिल्ली में पहुंचने के बाद बहुत हालत ख़राब थी, पर मैं ट्रेन में ही परमेश्वर को धन्यवाद देने लगा। हालेलुया। मालूम क्यों? क्योंकि उस समय उसको हम इंग्लिश में थिक प्रेजेंस ऑफ गॉड बोलेंगे, परमेश्वर की गहन उपस्थिति, परमेश्वर की। मुझे लगा कि इस समय तो परमेश्वर की जो उपस्थिति मैं वैसे अनुभव करता हूँ, उससे कहीं ज़्यादा गहन परमेश्वर की उपस्थिति को अपने करीब अनुभव कर रहा हूँ। हालेलुया। जहाँ पर लग रहा था कि सब कुछ हाथ से निकल गया है, 6-7 दिन के बाद वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कुछ समय के बाद फिर से वो मेरे साथ सेवा यात्रा करने लगी, और आज वो मेरे साथ यहाँ सेवा में आई हुई हैं। परमेश्वर को हम धन्यवाद दें, तालियां बजाकर उसके नाम को ऊंचा करें। तो यूसुफ के साथ जब उतार चढ़ाव चल रहे थे, जब यूसुफ को परिस्थितियां बता रही थी कि तेरा स्वप्न मर गया है, तेरा स्वप्न मर गया है, योर ड्रीम इज डेड, योर विजन इज डेड। हालेलुया। पर परिस्थितियों से लग रहा है, परिस्थितियों से लग रहा है कि स्वप्न मर गया, पर उन परिस्थितियों के बीच में भी स्वप्न देने वाला परमेश्वर यूसुफ के करीब है। ही इज एक्सपीरियंसिंग द प्रेजेंस ऑफ गॉड। हालेलुया। हमने तीसरी बात देखी कि जब उसको लग रहा था कि स्वप्न मर गया, तब भी वो समझौता करने को तैयार नहीं हुआ। उसने क्या कहा? मैं परमेश्वर के विरुद्ध ऐसा पाप कैसे कर सकता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और चौथी बात हमने देखी कि जब उसको लग रहा था कि स्वप्न मर गया, तब भी वो वफादार बना रहा। प्रेज द लॉर्ड। वो अपना सारा काम बड़े मेहनत से और बड़ी वफादारी से करता रहा। परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ, अचानक एक दिन सुबह कैदी था, शाम को मिस्र का प्रधानमंत्री बन गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपके लिए प्रभु ने एक स्वप्न देखा है, आपके लिए प्रभु ने एक योजना बनाई है। उस योजना की परिपूर्णता तक, जो अब्राहम के जीवन से हमने देखा, आइजैक लेवल या आइजैक मूवमेंट, उस आइजैक लेवल तक आप पहुंच सकें, ये मेरी प्रार्थना है। प्रेज द लॉर्ड। जवान लोग, ये जवानों का कैंप है। जवानों के अंदर पोटेंशियल ज़्यादा होता है, क्योंकि ये नहीं पता होता कि अब आगे जाके क्या बनने वाले हैं।
ये नहीं पता होता कि आगे जाके क्या बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। अगर परमेश्वर आपके साथ है और आप परमेश्वर का हाथ पकड़े हुए हैं तो परमेश्वर वहाँ तक ले जा सकता है जहाँ तक आप कभी कल्पना में देख भी नहीं सकते। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कनान में रहने वाला आदमी जाकर मिस्र का प्रधानमंत्री बन जाए? ऐसा हो सकता है? वो भी चरवाहा, कनान का चरवाहा, और मिस्र में जो है चरवाहों को बहुत नीचा देखते हैं। क्या मेरे साथ हैं? मिस्र के अंदर, इजिप्ट में चरवाहों को कैसा देखते हैं? बहुत नीचा देखते हैं, छुआछूत, वो छूते नहीं हैं, उनके साथ बैठ के खाना भी नहीं खाते हैं। कनान में रहने वाला, और ये 21वीं शताब्दी नहीं है, यहाँ तो हम मुंबई का आदमी दिल्ली में, दिल्ली का आदमी मुंबई में, सुबह दिल्ली में, शाम को मुंबई में। आज ऐसा हो सकता है, 4000 साल पहले, 3500 साल पहले ऐसा नहीं हो सकता था। अक्सर जो जन्मते थे जहाँ, वहीं पर मरते थे, यानी वो अपने प्रांत को छोड़कर कहीं दूर नहीं जाते थे। ऐसा संभव नहीं होता था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पर देखो, कनान में जन्मा हुआ एक आदमी, कनान का एक आदमी, एक चरवाहे के घर में जन्मा हुआ आदमी मिस्र में जाकर वहाँ का प्रधानमंत्री बन गया। ये तब होता है जब परमेश्वर आपको अपनी योजना के मुताबिक उठाता है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस यूथ रिट्रीट में अटेंड करने वाले करीब 70-80 जो जवान हैं, या तो आप जवान हैं या आप समझते हैं जवान हैं, इसलिए आप इस रिट्रीट में आए हुए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। पास्टर सैम ने मुझसे कहा कि करीब 80 लोग होंगे, तो अभी पता चला कि और भी लोग आ सकते थे, पर नहीं, आप लोग आए हैं। निश्चय ही परमेश्वर की योजना है, इसलिए प्रभु आपको लेकर के आया है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप में से कुछ लोग बहुत इम्पॉर्टेंट स्थान तक पहुँचें, बड़े डिसीजन मेकर्स बने, और आपके द्वारा ना केवल परमेश्वर का राज्य बल्कि देश भी आशीषित होने पाए, आपका शहर भी आशीषित होने पाए। शहरों में मुख्य रोल में, राज्य में मुख्य रोल के अंदर प्रभु आपको लेकर के जाए। इसलिए प्रभु से जुड़ें और स्वप्न देखना शुरू करें। हालेलुया। हमारा परमेश्वर स्वप्न दिखाने वाला परमेश्वर है। बोलें प्रभु यीशु मसीह की। आज अब शाम के वक्त मैं आपको मरकुस रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय में ले जाना चाहता हूं। या एक काम करते हैं, हम मरकुस में से ना पढ़ करके मत्ती में से पढ़ लेते हैं। मत्ती 19 अध्याय में से, दोनों पैरेलल पैसेजेस हैं। मत्ती, मैथ्यू चैप्टर 19 वर्सेस 16 थ्रू 22, 16 से लेकर 22 तक। हाँ, पहले निकाल लेने दो सबको। मरकुस में पैरेलल पैसेज कहाँ है? मरकुस 10 अध्याय 17 से लेकर 22 तक। मरकुस 10 अध्याय 17 से लेकर 22 तक, और मत्ती 19 अध्याय 16 से लेकर 22 तक, है ना? तो कोई वजह है कि मरकुस ना पढ़वा करके मैं क्यों मत्ती पढ़वा रहा हूँ? पढ़ेंगे 16 आयत से लेकर 22 तक। कौन पढ़ रहा है? एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञाएं? यीशु ने कहा, यह कि हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता अपनी माता का आदर करना, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। उस जवान ने उससे कहा, इन सब को तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है? यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वह जवान यह बात सुन उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। ठीक है, अब मरकुस 16 अध्याय में भी आए। मरकुस 16 अध्याय में भी आए, सॉरी, मरकुस 10 अध्याय में आए, और उसमें से एक आयत पढ़ें, 20 और 21, 20, 21, 22, 3 आयतें पढ़ लीजिए। मरकुस 10 अध्याय 20, 21 और 22। हाँ, पढ़िएगा। उसने उससे कहा, हे गुरु, मैं इन सबको मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। यीशु ने उस पर दृष्टि करके
उससे प्रेम किया हाँ, और उस- यीशु ने उससे दृष्टि करके उससे प्रेम किया प्रेम, ये शब्द, ये जो वर्ड है ना, इस वर्ड के लिए मैं मरकुस में आया हूं। और यीशु उस- ने उस पर दृष्टि करके क्या किया? कौन पढ़ कौन रहा है? किसके पास माइक है? अच्छा ठीक है ठीक है, उधर है उधर है। हाँ, मैं सब पता नहीं लग रहा था कि कौन पढ़ रहा है। यीशु ने उस पर दृष्टि की और उससे क्या किया? प्रेम किया। कई वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ना। यीशु ने उससे प्रेम किया और बड़े प्रेम से उससे यीशु मसीह ने बोला, क्या बोला? और उससे कहा, हाँ तुझ में एक बात की घटी है, हाँ, जा जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे, कंगालों को दे और मेरे और तुझे पीछे। स्वर्ग में धन मिलेगा। हाँ और आकर मेरे पीछे हो ले। हाँ, इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई, वह शोक करता हुआ चला गया क्योंकि वो उसके बहुत चेहरे धनी पे उदासी छा गई और वो शोक करता हुआ चला गया चला गया क्योंकि वह बहुत धनी था। क्योंकि वो बहुत धनी धनी था। आज शाम का हमारा विषय होगा, सुबह का विषय क्या था? When the dream seems to be dead, जब लगे कि स्वप्न मर गया है, मर चुका है, जब लगे कि स्वप्न मर चुका है। शाम का के संदेश का शीर्षक होगा दैट वन थिंग दैट स्टॉप, द वन थिंग, द वन थिंग दैट स्टॉप्स अस, द वन थिंग दैट स्टॉप्स अस। वह एक बात जो हमें रोकती है, वो एक बात जो हमें रोकती है। प्रेज द लॉर्ड। मैं संदेशों को टाइटल देना बहुत पसंद करता हूं। क्यों? क्योंकि संदेश पूरा किसी को याद नहीं रहता है, तो कम से कम कोशिश ये रहती है कि क्या याद रह जाए। एक दिन बाद, 3 दिन बाद, 10 दिन बाद, 1 महीने के बाद भी क्या रह जाए? संदेश का कम से कम टाइटल हमें याद रह जाए। हालेलुया। द वन थिंग दैट स्टॉप्स अस, वह एक चीज जो हमें रोकती है। सुबह के संदेश के संदर्भ में शाम का संदेश सुनना। सुबह का संदेश क्या था? आनंद तक पहुंच जाओ। ड्रीम, परमेश्वर ने जो आपके लिए देखा है, सोचा है, जो प्रभु ने आपको ड्रीम दिया है, उस ड्रीम की पूर्णता तक पहुंच जाओ। आइजैक लेवल तक पहुंच जाओ। हालेलुया। शाम का संदेश पता है क्या है? कौन सी वो चीज है, कौन सी वो एक चीज है जो हमें वहां तक पहुंचने से क्या करती है? रोकती है। ये कौन आपको बताएगा? ये कौन आपको बताया? क्या मैं आपको बताऊंगा? नहीं। अभी जब शाम का संदेश चल रहा है ना, तो पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा, परमेश्वर आपसे बात करेगा, बशर्ते आप अपने आप को जांचते रहें, प्रभु का वचन सुने और वचन के दर्पण के सामने, वचन के मिरर के सामने अपने आप को खड़ा करें और लगातार पूछते रहें, प्रभु से बात करते रहें। तो मुझे भी नहीं पता चलेगा, पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा और आपको दिखाएगा कौन सी वो एक चीज़ है जो आपको आपके आइजैक लेवल तक पहुंचने नहीं दे रही है, या परमेश्वर की इच्छा की पूर्णता तक पहुंचने से आपको रोक रही है। पवित्र आत्मा हमारी मदद करे। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं वचन में आगे बढ़ने के लिए? तो एक बार अपने सीने पे हाथ रखें और मेरे पीछे पीछे बोलें, मैं परमेश्वर की हुजूरी में बड़ी भक्ति के साथ आया हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर मुझे इस रिट्रीट में अपनी मर्जी के मुताबिक लेकर आया है, क्योंकि वह मुझसे बात करना चाहता है और मैं सुनने को तैयार हूँ। मैं प्रभु की बात को समझूंगा, स्वीकार करूंगा, अपने आप को बदलूंगा और परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चलूंगा। मैं अपने आप को नम्र और दीन करता हूं। आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। पवित्र आत्मा पूरी आज़ादी के साथ यहाँ कार्य करे। यहाँ पर जब हम इस आदमी को देखते हैं, ये यीशु मसीह के पास आया और इसने यीशु मसीह को दंडवत किया, ऐसा लिखा है ना। उसने क्या किया? यीशु मसीह को दंडवत किया। ही केम रनिंग एंड नेल्ट बिफोर हिम। मरकुस में लिखा है 17 अध्याय में कि वो आया, दौड़ कर आया और उसने यीशु मसीह के सामने अपना क्या किया? दंडवत किया। ही नेल्ट बिफोर जीसस।
यानी कि यीशु मसीह के बारे में कुछ ना कुछ समझ गया था। हालेलुया। अक्सर हम देखते हैं कि जो साधारण लोग थे, जो गरीब लोग थे, वो भारी संख्या में यीशु मसीह के पीछे दौड़ते थे। पर जो अमीर लोग थे, जो बड़े लोग थे और जो समाज के ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोग थे, वो अक्सर क्या करते थे? वो आलोचना करते थे, वो क्रिटिसाइज करते थे और वो यीशु को किसी फंदे में फंसाने की कोशिश करते थे। फरीसी लोग या तो वो यीशु मसीह की आलोचना करते, या उसका मजाक उड़ाते, या उसका विरोध करते, या उसको मारने की कोशिश करते थे। यहाँ तक ऐसा लिखा है, जब यीशु मसीह ने बेथनी में लाजर को जिंदा कर दिया। लाजर को मरे हुए कितने दिन हो गए थे? 4 दिन हो गए थे। और लाजर को क्या किया? जिंदा कर दिया। एक मुर्दे को 4 दिन के बाद जिंदा कर दिया तो उस व्यक्ति के सामने आके दंडवत करना चाहिए, उसके सामने सजदा करना चाहिए। पर उल्टा हुआ। वहाँ ऐसा लिखा है कि उस दिन से वो यीशु को मार डालने की प्लानिंग करने लगे। क्या करने लगे? वो यीशु को मार डालने की प्लानिंग करने लगे। ऐसे में यहाँ पर एक धनवान व्यक्ति है, और मैंने मरकुस ना पढ़वा के मत्ती क्यों पढ़वाया? क्योंकि वहाँ लिखा है रिच यंग मैन। क्या लिखा है? रिच यंग मैन। मरकुस में यंग मैन नहीं लिखा है, मत्ती में लिखा है रिच यंग मैन। तो ये यूथ रिट्रीट है, तो मुझे लगा कि मरकुस से ज़्यादा अच्छा मत्ती में से पढ़ना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि वहाँ भी यंग मैन लिखा है और यहाँ पर भी यंग लोग बैठे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। रिच यंग मैन। अब ये धनवान है बहुत। अभी हमने आयत में पढ़ा, ही हैड लॉट ऑफ पोजेशंस, ही हैड ग्रेट पोजेशंस। उसके पास खूब धन संपत्ति थी। तो अभी जब उसने यीशु को देखा तो दौड़ के आया और यीशु के सामने क्या किया? दंडवत किया, घुटने टेके दंडवत किया। अर्थात उसने यीशु मसीह के अंदर कुछ तो देखा, कुछ तो पहचाना। यीशु में उसने कुछ तो देखा, कुछ तो पहचाना। जब उसके औहदे के लोग यीशु की आलोचना करने में लगे हैं, पकड़ने में, फंसाने में, विरोध करने में लगे, या क्या आराधना कर रहा है, अर्थात इसने यीशु मसीह में कुछ तो अलग देखा, कुछ तो पहचाना। हालेलुया। और आकर उसने सजदा किया। वो एक अच्छा इंसान है। वो एक अच्छा इंसान है। उसके अंदर अच्छी तमन्नाएं हैं और कुछ अच्छा पाने के लिए वो यीशु मसीह के पास आया। मैंने तो पढ़ते वक्त अपने नोट में ऐसा लिखा, अ गुड मैन मेट द गॉड मैन। इंग्लिश के लिए जो वर्ड यूज होता है वो गॉड मैन यूज होता है। जी का जी, गॉड का जी कैपिटल, एम का मैन का एम कैपिटल और बीच में एक हाइफन, गॉड मैन। वैसे तो भारत में बाबाओं को गॉड मैन बोलते हैं, पर थियोलॉजी में यीशु मसीह के लिए एक नाम इस्तेमाल होता है गॉड मैन, GOD हाइफन M कैपिटल, गॉड मैन। क्योंकि यीशु मसीह के अंदर, यीशु मसीह के व्यक्तित्व में 2 स्वरूप हैं। देयर आर 2 नेचर्स इन द पर्सन ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह एक पर्सन है, उनके उस एक पर्सन में 2 नेचर्स हैं। 2 नेचर क्या है? एक उनकी डिविनिटी, उनकी दिव्यता, उनका ईश्वरत्व, और दूसरा उनका ह्यूमैनिटी, उनकी मानवता। और वो 50-50 नहीं है, 50% गॉड 50% मैन, ऐसा नहीं, 50-50 नहीं। यीशु मसीह 100% गॉड हैं और जब मनुष्य बने तो 100% मनुष्य बने। ये रहस्य है, ये राज है, और यही मसीह विश्वास की श्रेष्ठता है। यहाँ आकर बहुत लोग स्टम्बल करते हैं, यहाँ आकर बहुत लोग लड़खड़ा जाते हैं, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता। हमारे लॉजिक को सेटिस्फाई करना जरूरी नहीं है। यीशु मसीह का व्यक्तित्व एक राज है। एट द सेम टाइम ही इज 100% गॉड एंड 100% मैन। एक ही समय पर वो 100% परमेश्वर हैं और 100% मनुष्य हैं। हालेलुया। अभी मैं कहीं मीटिंग अटेंड कर रहा था रिजरेक्शन डे के दिन, पुनरुत्थान दिवस के दिन। तो एक बहन ने खड़े होकर गवाही दिया कि आज सुबह मैं वॉकिंग के लिए गई थी और मुझे वहाँ किसी को सुसमाचार सुनाने का मौका मिला, और मैंने उनको सुसमाचार सुनाया कि हमारा परमेश्वर क्रूस पर मारा गया था,
हमारा परमेश्वर गाड़ा गया, हमारा परमेश्वर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। फिर जब मेरे प्रचार की बारी आई तो मैंने कहा कृपया ऐसा कभी मत बोलना, क्योंकि परमेश्वर क्रूस पे मारा नहीं जा सकता है, परमेश्वर गाड़ा नहीं जा सकता है। ये फर्क है। कौन क्रूस पे मारा गया? परमेश्वर नहीं, हमारा प्रभु, आवर लॉर्ड, हमारा स्वामी मारा गया। तो कई बार हम प्रभु में तो हैं, पर कुछ बातों के अंदर जो खासियत है, जो श्रेष्ठता, वो समझ नहीं पाते हैं या टर्म्स इधर उधर कर देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जैसे कभी कभी बच्चे छोटे होते हैं तो बोलते हैं परमेश्वर की माँ का नाम क्या है? मरियम। परमेश्वर की माँ का नाम क्या है? मरियम। ना, परमेश्वर की माँ का नाम नहीं, परमेश्वर की कोई माँ नहीं हो सकती है। किसकी माँ? यीशु की माँ, प्रभु, हमारे प्रभु की माँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का नाम ऊंचा होने पाए। तो यीशु मसीह की शख्सियत बहुत खास है। यीशु मसीह में 100% गॉड है और 100% मैन है। और जितना आप इस बात को और समझते जाएंगे, मुझे लगता है एक जीवन कम है समझने के लिए, पर जितना समझते जाएंगे उतना अच्छा लगेगा और उतना और प्रभु के नजदीक आओगे, उतना और आपको समझ में आएगा कि यीशु मसीह कितनी आराधना के योग्य हैं और यीशु मसीह के साथ आपका कितना गहरा और घनिष्ठ रिश्ता होना चाहिए। बोले प्रभु यीशु मसीह के। तो मैंने क्या लिखा? अ गुड मैन मीट्स द गॉड मैन। अ गुड मैन मीट्स द गॉड मैन। ये एनकाउंटर बहुत खास होना चाहिए, क्योंकि वो किससे मिल रहा है? वो उससे मिल रहा है जो 100% गॉड है और 100% मैन है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरा दिल करता है कि वहां रुकूं और वहां थोड़ा और बोलूं। मेरे साथ कोलोसियंस निकालें, कुलूसियों की पत्री निकालें। वहां कुछ आयतें हैं जिन आयतों से मैं बहुत प्यार करता हूं। ऐसा लगता है खजाना है, खजाना। मेरे आत्मिक जीवन के अंदर कुलूसियों की पत्री, उसके पहले 2 अध्यायों की भूमिका बहुत बड़ी है। मेरे पर्सनल स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर कोलोसियंस चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 की भूमिका बहुत बड़ी है। और वहाँ से 1-2 आयतें आपको आपसे पढ़वाना चाहता हूँ, ताकि आप भी उस आनंद में शामिल हो जाएं और आपको भी अच्छा लगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखिए चैप्टर 2 और पहले उसकी 9वीं आयत को पढ़ें। चैप्टर 2 और वर्स 9। क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता, उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता, सारी परिपूर्णता, ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। सदैव वास करती है। यीशु मसीह में क्या वास करता है? ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता। इंग्लिश में गाना है ना, The fullness of the Godhead bodily dwelleth in my Lord. The fullness of the Godhead bodily dwelleth in my Lord. The fullness of the Godhead bodily dwelleth in my Lord. And we are complete in Him. Complete, complete, complete in Him. We are complete in Him. Hallelujah. Complete, complete, complete in Him. We are complete in Him. खुदा की सारी भरपूरी है यीशु मसीह में। खुदा की सारी भरपूरी है यीशु मसीह में। खुदा की सारी भरपूरी है यीशु मसीह में। और उसमें संपूर्ण हूँ मैं। संपूर्ण, संपूर्ण, संपूर्ण हूँ मैं। उसमें संपूर्ण हूँ मैं। हालेलुया, संपूर्ण, संपूर्ण, संपूर्ण हूँ मैं। उसमें संपूर्ण हूँ मैं। इंग्लिश में गाना है, थोड़ा फास्ट है, पर उसको हमने हिंदी में अनुवाद किया। अनुवाद तो बहुत पहले किया था, 20 साल पहले किया था। यू सैंग इट। हमने कैसेट निकाली थी, उसमें शायद हम दोनों ने मिलके गाया था। अभी मेरा दिल किया कि दोबारा उसको रिकॉर्ड करते हैं, तो फिर से रिकॉर्ड करके हमने अपने चैनल पे डाला। मेरा एक छोटा सा अभी नया चैनल शुरू किया है, ब्रेथ ऑफ डिवाइन लाइफ। सेवक यशुराज
लिख कर टाइप करके सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, सेवक यशुराज। चैनल का नाम क्या है? ब्रेथ ऑफ डिवाइन लाइफ। पिछले दिनों में ये गाना दोबारा उसमें अपलोड किया है, आप सुनना चाहें तो जाकर सुनना। क्या है वर्ड्स, क्या है? द फुलनेस ऑफ द गॉड हेड बॉडीली ड्वेलथ इन माई लॉर्ड। मिलकर बोले, द फुलनेस ऑफ द गॉड हेड बॉडीली ड्वेलथ इन माई लॉर्ड एंड आई एम कंप्लीट इन हिम। तो उस गाने के बोल किस आयत पे आधारित हैं? कुलोसियों 2 अध्याय की 9वीं आयत पे आधारित है, जहां लिखा है परम ईश्वरत्व की परिपूर्णता सदैव यीशु मसीह में वास करती है। ये पहचानना पड़ता है, ये सत्य है, पर जरूरी नहीं कि इस सत्य को हर कोई पहचान जाए। जो पहचान जाएगा वो यीशु का आशिक बन जाएगा, जो पहचान जाएगा वो यीशु का आशिक बन जाएगा। कुंवारी मरियम के गर्भ से कौन जन्मा है? काश लोग ये पहचान सकें। हालेलुया। जिसको हम नाजरत का यीशु बोलते हैं, काश उसको हम पहचान सकें। तो कुलुसियों की पत्री के पहले 2 अध्याय यीशु मसीह के व्यक्तित्व की प्रशंसा में लिखे गए हैं। अब देखिए इस अध्याय की 3री आयत को पढ़ें। 3री आयत को, जिसमें बुद्धि, 3री आयत को समझने के लिए 2री आयत पढ़नी जरूरी है। हाँ, वर्स 2। ताकि उनके मनों में शांति हो और वे प्रेम से आपस में गठे रहे और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें। हाँ, और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान ले। परमेश्वर पिता के भेद को, that they may understand the knowledge of, that they may get the knowledge of the mystery of God। क्या पहचान ले? परमेश्वर पिता के भेद को। क्या आप मेरे साथ हैं? अपनी बाइबल में फॉलो कर रहे हैं? अंडरलाइन करके डाल देना अगर आप बाइबल में अंडरलाइन करने की आपकी आदत है तो, ताकि लोग क्या पहचान लें? लोग मिस्ट्री ऑफ गॉड को जान लें। और हिंदी में क्या लिखा है? पिता का भेद अर्थात मसीह। पिता का भेद अर्थात मसीह। मेरे अनुवाद में लिखा है टू द नॉलेज ऑफ द मिस्ट्री ऑफ गॉड, बोथ ऑफ द फादर एंड ऑफ क्राइस्ट। मिस्ट्री ऑफ गॉड, ये एक मिस्ट्री है। इसको आप किताबी ज्ञान से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये एक मिस्ट्री है, इसको आप किताबी ज्ञान से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। एक हाँ, जो इंग्लिश वर्ड्स बीच में यूज कर रहा हूं, हाँ, वैसे तो मैं बहुत कम ही इंग्लिश वर्ड यूज कर रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। मिस्ट्री यानी राज, मिस्ट्री यानी राज, रहस्य। मिस्ट्री ऑफ गॉड, परमेश्वर का राज। और हिंदी में लिखा है परमेश्वर का राज अर्थात यीशु मसीह। फिर से पढ़ें 2री आयत को, 2रे अध्याय की 2री आयत को। ताकि उनके मनों में शांति हो और वे परमेश्वर से आपस में गठे रहे और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करे। और वो पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें। पूरी समझ का, हाल मुझे शाम का सेटिंग अच्छा लग रहा है सुबह वाले से बेटर है। पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें। आगे पढ़ें। और परमेश्वर पिता के भेद को, रुको, पहली वाली लाइन के साथ जोड़ो। पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें। पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें। पूरी समझ का सारा धन कैसे प्राप्त करेंगे? आगे लिखा है और कि वे परमेश्वर पिता के भेद को जान सकें, अर्थात यीशु मसीह। ऐसा लिखा है। अब जंप करो, अगली आयत कंटिन्यू करो। जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। Praise the Lord. In whom are hidden all the treasures of wisdom and knowledge.
प्रेज गॉड। मुझे बचपन से पैसों का लोभ नहीं था। पैसों से मुझे कोई अट्रैक्शन नहीं था। मुझे कोई ऊंचे पद का भी अट्रैक्शन नहीं था, पर मेरे अंदर अट्रैक्शन था, आकर्षण था ज्ञान का। शायद मैं ज्ञान को सबसे बड़ी चीज मानता था। धन ने मुझे मोहित नहीं किया, स्थान सम्मान ने भी मुझे कभी मोहित नहीं किया, पर मुझे ज्ञान ने बहुत मोहित किया। इतना मोहित और आकर्षित किया कि मैं दिन रात ज्ञान अर्जित करने में लगा रहता था। मुझे ऐसा लगता था ज्ञान के द्वारा दुनिया को जीत सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और आजकल हमारे पास गूगल बाबा है, चैट जीपीटी है, हमारे पास कितने तो एआई आ गए। कुछ भी डालो, कुछ भी पता करना है, तुरंत सब कुछ हाजिर है। पर जब हम छोटे थे ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं कई बार अपने बेटों से कहता हूं कि तुम्हारे बचपने में और हमारे बचपन में जमीन आसमान का इतना अंतर है कि हम सुबह से शाम तक तुम्हें समझाते रहे ना कि हम किस दुनिया में जीते थे, तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि तुम जन्मे हो मोबाइल की दुनिया में। हमको जो बहुत मुश्किल से प्राप्त होता था, तुमको इतनी आसानी से प्राप्त होता है, तुम कभी समझ भी नहीं सकते हो। तो ज्ञान का मैं खोजी था और मैं हर रोज घंटों न्यूज़पेपर पढ़ता था, अखबार, क्योंकि अखबार के अलावा ज्ञान का कोई स्रोत नहीं था। या तो आप लाइब्रेरी में जाके, किसी पब्लिक लाइब्रेरी में जाके किताबों को पढ़ते रहो, या फिर क्या करो, अखबार पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो। मेरे अंदर जो आकर्षण था, इसको देखकर मेरे पिताजी ने क्या किया, जब मैं 6वीं क्लास में था तब मेरे घर में 2 अखबार लगा दिए। जब मैं 6वीं क्लास में था तो मेरे घर में 2 अखबार लगवा दिए, द ट्रिब्यून और द इंडियन एक्सप्रेस। और मैं इन दोनों अखबारों को 6वीं क्लास से पहले पेज से लेकर लास्ट पेज तक, पहले पेज के टॉप लेफ्ट कॉर्नर से लेकर लास्ट पेज के बॉटम राइट कॉर्नर तक, आप विश्वास नहीं करोगे मेरी अगली लाइन को, हर एक सेंटेंस पढ़ता था। मैं ज्ञान का इतना खोजी था, दोनों अखबार पढ़ता था। और जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में चला गया तो मैं हर रोज तब भी 2.5 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ता था। एक गन्ने वाला हमारे कॉलेज के पास होता था, गन्ना रस वाला, उसकी दुकान पे जाता था, आधा लीटर गन्ना रस ऑर्डर करता था और अखबार लेकर बैठ जाता था। हर रोज कम से कम कितनी देर, 2.5 घंटे अखबार पढ़ना। तो लोग सोचते थे मैं चलता फिरता एक एनसाइक्लोपीडिया हूं। एक बार स्कूल में क्विज हुआ, सारे क्वेश्चनों के आंसर मैंने ही दिए। तो लोग पूछते थे ये सब कहां से, आदत क्या थी? आदत हर रोज अखबार पढ़ने की, अखबार पूरा, आंख घुमाना नहीं। आजकल मैं अखबार देखता हूं, ऐसे खोलता हूं और 5 मिनट में सारा खत्म, घुमा दिया आंख खत्म। पर तब ऐसा नहीं। एक मुझे इंग्लिश सीखने की लालसा होती थी, भाषाओं से मुझे बहुत प्यार है, और दूसरा ज्ञान। मैं सोचता था ज्ञान ही सबसे बड़ी चीज है। अब ज्ञान के पीछे दौड़ता 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 मुझे कुछ नहीं मिला, मुझे कुछ नहीं मिला। जब स्कूल में साइंस सिखाया जाने लगा, साइंस खास करके बायोलॉजी सिखाया जाने लगा, तो मेरी बड़ी रुचि थी। और बायोलॉजी में बताया जाता था कैसे हम बंदर थे और कैसे क्या बने और कैसे इंसान आए, और सारे फोटो, वो रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस और तमाम वो नाम कि कैसे बंदरों से इंसान तक आए, विकासवाद, इवोल्यूशन थ्योरी। मैं बहुत आकर्षित हो गया। मुझे लगा बाइबल क्या यार, इसमें लिखा आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, दोनों तो सही नहीं हो सकते, एक ही सही है। और साइंस की किताब ज़्यादा आकर्षक लगती थी, तो सारा ध्यान उधर जाता था। मैं पास्टरों से झगड़ने लग गया। मुझे लगने लगा कि मेरे पास अब बहुत ज्ञान आ गया, ये पास्टर लोग क्या है, इनको आता क्या, ये अपनी बाइबल पढ़ते रहते हैं, इनको आता क्या। मैं उनके सामने, सोचो बेचारे पास्टर्स के सामने मैं बोलता था, आप रामापिथेकस के बारे में कुछ जानते हो? आप निएंडरथल के बारे में कुछ जानते हो? आप ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में जानते हो?
आप जानते हो होमोसैपियंस क्या होता है? मुझे लगता था इनके पास ज्ञान नहीं है, इसलिए बाइबल पे विश्वास करते हैं। और हमारे पास क्या है? अभी मैं कहाँ हूँ? 8वीं 9वीं में ही हूँ। वो 2-4 पन्ने वहाँ के पढ़ लिए तो ऐसा लगने लग गया कि हमारे पास अब बहुत ज़्यादा ज्ञान आ गया और हमारे चर्च के लोग और पास्टर लोग बहुत पीछे रह गए। क्या आप मेरे साथ हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। बायोलॉजी में बहुत तेज था, इतना तेज था कि 12वीं के एग्जाम के बाद घर में आया, मैंने कहा 95 मार्क्स मिलेंगे। कितने मिलेंगे? क्योंकि 5 मार्क्स का मैं जानता था, छोड़ के आ गया, समय थोड़ा सा कम रह गया। और कितने आए होंगे आप सोचो, कितने आए होंगे? 12वीं में 95 आए। यानी मैं आराम से डॉक्टर बन सकता था, पर मैं सारे खून देख सकता था, इंसान का खून नहीं देख सकता था। सारे जानवर के साथ तब क्या है, चूहे को ले आके काटना पड़ता था, मेंढक को ले आके काटना पड़ता था, उन सब में उस्ताद था। आर्टिस्ट तो था ही, तो हाथ स्टेबल रहते थे। चूहे का डाइसेक्शन करना हो, मेंढक का करना हो, आजकल तो बैन है कॉलेजों में, स्कूलों में नहीं होता ना अब। क्यों होता है? अब तो नहीं होता, अब तो बैन कर दिया, पर तब होता था। सब में उस्ताद था, पर इंसान का खून नहीं देखा जाता था। क्योंकि इंसान का खून नहीं देखा जाता था, इसलिए डॉक्टरी के लिए नहीं गया। मेरा सपना था मैं इंजीनियर बनूंगा, इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए चला गया। क्या आप मेरे साथ हैं? ज्ञान का मैंने बहुत पीछा किया, मेरे को कुछ नहीं मिला। ज्ञान ने मेरी जिंदगी नहीं बचाई, ज्ञान ने मेरी जिंदगी नहीं बचाई। मैं पाप में गिरता गया, मैं अपनी नजरों में गिर गया, शैतान दुष्ट आत्माएं मुझ पर सवार हो गई, दुष्ट आत्माओं ने मेरा जीवन नरक बना दिया। मेरे ज्ञान ने मुझे नहीं बचाया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जिस यीशु को मैंने छोड़ दिया था ना, उस यीशु से फिर से मेरी मुलाकात हुई, फिर से मेरी मुलाकात हुई। और जब दोबारा मेरी मुलाकात हुई तो मैं पेशे से इंजीनियर था और एक जर्मन कंपनी में नौकरी करता था, पर पर्सनल लाइफ में ट्रेजेडी में था। अब जब यीशु से मुलाकात हुई ना, तो मुझे यीशु की शख्सियत की श्रेष्ठता का पता चला कि यीशु जो व्यक्ति हैं, यीशु अपने व्यक्तित्व में बहुत राज लिए हुए हैं। ये बात मुझे अब समझ में आई। पहले संडे स्कूल में सारे एग्जाम में हम टॉप करते थे, सारे क्वेश्चंस का जवाब देते थे, बाइबल का ज्ञान हमारे पास था, पर बाइबल का सर का ज्ञान था, हेड नॉलेज था, रेवलेशन नहीं था, हमारे पास प्रकाशन नहीं था। पर अब जब मैं आत्महत्या के कगार पर पहुंच गया, सुसाइड के कगार पर पहुंच गया, तो जिस यीशु को मैंने छोड़ दिया था, वो यीशु मुझसे मिलने आ गए। मेरी यीशु मसीह से मुलाकात हुई। अब की बार जब मुलाकात हुई ना, तो मुझे सर का ज्ञान नहीं मिला, मुझे रेवलेशन मिला, मुझे प्रकाशन मिला। उस प्रकाशन ने मेरी जिंदगी बदल डाली। उसके बाद दुनिया के ज्ञान का मोह मेरे अंदर से खत्म हो गया। दुनिया के ज्ञान का मोह मेरे अंदर से खत्म हो गया। मैं पागलों की तरह जो किताबें पढ़ता था, जो लोगों के अखबार पढ़ता था, सब कुछ एक किनारे कर दिया, क्योंकि जो मैं खोज रहा था ना, मुझे मिल गया। हालेलुया। आप चर्च में आते होंगे, आप मसीह घर में जन्मे होंगे, आप बाइबल भी पढ़ते होंगे, पर जब तक यीशु मसीह के व्यक्तित्व के ऊपर से पर्दा नहीं हटेगा ना, आप यीशु मसीह से उस तरह से नहीं जुड़ेंगे जैसा जुड़ना चाहिए। क्या आप मेरे साथ हैं? बोले हालेलुया। तो यहाँ क्या लिखा है? तीसरी आयत में लिखा है, इन whom are hidden all the treasures of wisdom and knowledge। उसके व्यक्तित्व में परमेश्वर की परिपूर्णता सदैव वास करती है। और अब क्या लिखा है? सारा ज्ञान का भंडार उसमें, ज्ञान और समझ का भंडार उसमें है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उस धनवान ने, उस यंग मैन ने, यंग मैन मतलब 16-17 साल का नहीं था, वो होगा 30 के करीब का या 40 का होगा। प्रेज द लॉर्ड। वो 16-17, 18-20 साल का नहीं था, बिकॉज ही वॉज अ रिच यंग मैन। रिच, उसने कमाया है, यानी काफी साल बिजनेस किया होगा। तो अप्रॉक्सीमेटली लेट 20s या अर्ली 30s में होगा, कुछ भी हो, 40 से नीचे का बंदा है। और मरकुस के सुसमाचार में उसको रिच यंग मैन बोला है। प्राइज द लॉर्ड। अब वो यंग मैन, उसकी मुलाकात किससे हो रही है? यीशु मसीह से हो रही है। उसने यीशु मसीह को पहचान लिया, पर अभी वो यीशु मसीह की शख्सियत को पूरी तरह नहीं जानता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसकी मुलाकात किससे होने वाली है? उसकी मुलाकात उससे होने वाली है जिसमें ईश्वरत्व सदैव वास करती है। ही इज वेरी गॉड, गॉड हेड।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कुछ दिन पहले मैं कहीं बता रहा था कि देखो सूरज हमसे 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, फिर भी हम नंगी आंखों से उसको देख नहीं सकते। कितने दूर है? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, फिर भी हम नंगी आंख से उसको देख नहीं सकते। कितनी देर देख लोगे? यूं देखोगे और तुरंत आंख बंद करना पड़ जाएगा। ये तो परमेश्वर की सृष्टि का एक छोटा सा मिसाल है, क्योंकि सूरज को तो तारों में छोटा तारा मानते हैं। सूरज क्या है? एक स्टार है, एक तारा है। और तारे क्या होते हैं? आग का गोला, प्रेज द लॉर्ड। और एक छोटा आग का गोला, एक छोटा स्टार है सूरज। वो सूरज भी हमारे सौर मंडल के से बहुत सबसे नजदीक जो तारा है वो है सूरज। और वो सबसे नजदीक है, तब भी वो कितना किलोमीटर दूर है? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसको हम नंगी आंखों से देख नहीं सकते। ये तो परमेश्वर की सृष्टि का छोटा सा उदाहरण है, छोटा सा एग्जाम्पल है। तो सोचो परमेश्वर कितना महान होगा। वो सारी महानता यीशु मसीह के देह में समाया हुआ है। दिन रात बात कर लें, जिंदगी भर बात कर लें तो भी पर्याप्त नहीं होगा। वो सारी महानता एक देह में हमें सत्य से हमारी मुलाकात कराने के लिए, जिंदगी का असली अर्थ हमें समझाने के लिए, जिंदगी का सही मकसद हमें समझाने के लिए, अनंत की बातों को हम पर प्रकाशित करने के लिए, हम पर प्रकट करने के लिए यीशु मसीह इस धरती पर आ गए। हालेलुया। इस धनवान की उससे मुलाकात हो रही है। ये अच्छे मन से जा रहा है, इसके अंदर ख्वाहिश है। प्रेज द लॉर्ड। अ गुड मैन इज मीटिंग द गॉड मैन। एक अच्छा इंसान उस व्यक्ति से मिल रहा है जो परमेश्वर है और पूर्ण परमेश्वर है और पूर्ण मनुष्य भी। प्रेज द लॉर्ड। ऐसी मुलाकात के बाद कभी किसी को निराश लौटना नहीं चाहिए। ऐसी मुलाकात के बाद कभी किसी को निराश नहीं लौटना चाहिए। पर अफसोस की बात है कि यीशु मसीह के पास बहुत साधारण और गरीब लोग आए, बहुत आनंदित होकर के गए। बहुत साधारण अनपढ़ लोग आए, गरीब लोग आए, निर्बल लोग आए, और वो तो यीशु मसीह के पास आकर लूट पाकर वापस चले गए। वो यीशु मसीह के पास आकर अत्यंत आनंदित और प्रफुल्लित होकर के वापस गए। पर यह धनवान आदमी, इसके बारे में लिखा है, वो जब वापस लौटा तो भारीपन के साथ लौटा, निराश होकर, उदास होकर लौटा। जिससे इसकी मुलाकात हुई थी वो इसको परिपूर्ण आनंद तक पहुंचा सकता था। जिससे इसकी मुलाकात हुई थी वो इसको सबसे बड़ा धन दे सकता था। हालेलुया। पर उससे मुलाकात होने के बावजूद भी वो बगैर कुछ पाए उल्टा निराश होकर के लौटा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम लोग कलीसियाओं से आए हैं, आप लोग अलग अलग कलीसियाओं से आए हैं, आप चर्च में जाने वाले लोग हैं। हमारे चेहरे पे कभी उदासी नहीं होनी चाहिए, हमारे चेहरे पे हमारे कंधे झुके हुए नहीं होने चाहिए। लगना चाहिए दुनिया को कि हमारी मुलाकात किससे है, हमारा परिचय किससे है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सुबह की बातों को भी याद रखना। जिंदगी की परिस्थितियों में बहुत उतार चढ़ाव आते रहेंगे, बहुत कुछ आएगा जाएगा। कभी बीमार पड़ेंगे, कभी ठीक हो जाएंगे, कभी पॉकेट में पैसा होगा, कभी पॉकेट खाली हो जाएगा, कभी नौकरी लगेगी, कभी नौकरी चली जाएगी। हालेलुया। कभी किसी का जन्म होगा तो कभी किसी की मृत्यु होगी, कभी गाड़ी सही चलेगी, कभी गाड़ी पंचर हो जाएगी, कभी आवश्यकताएं पूरी होंगी, कभी कभी आवश्यकताएं पूरी नहीं होंगी। प्रेज द लॉर्ड। कभी हमारी ख्वाहिशें पूरी होंगी और कभी हमारी ख्वाहिशें पूरी नहीं होंगी। ये दुनिया का जीवन है, ये एक चक्र है, ये तो चलता रहेगा। पर आपके जीवन से दिखना चाहिए कि आपकी मुलाकात किससे हुई है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपके जीवन से दिखना चाहिए कि आपकी मुलाकात किससे हुई है। इस आदमी के अंदर अनंत की खोज भी है। इस आदमी के अंदर अनंत की खोज भी है। इसके पास पैसा है, इसके पास नाम सम्मान है, इसके बावजूद भी इसके अंदर अनंत की खोज है, अनंत की पहचान है। इसको पता है कि मृत्यु पे सब कुछ खत्म नहीं हो रहा है। मेरे लिए भी ये बात स्वीकार करना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि साइंस में यही बताया जाता है, मृत्यु पे खत्म, खल्लास, मृत्यु पे सब कुछ
खत्म। आप पानी के बुलबुले की तरह आए, प्रकट हुए और बुलबुला फूटा और फिर बुलबुला खत्म हो गया। पर यह बात ना मेरे गले से नीचे नहीं उतरती थी, यह बात पचती नहीं थी। ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है, मृत्यु पे सब कुछ खत्म हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। विज्ञान की इस बात से मैं मेल नहीं खा पा रहा था, मेरा वजूद मेल नहीं खा पा रहा था, ऐसा नहीं हो सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये जो धनवान आदमी है, ये जो यंग रिच मैन है, इसको भी पता है, इसको भी कहीं ना कहीं एहसास है कि मृत्यु पे सब कुछ खत्म नहीं हो रहा है, इसके बाद भी कुछ है, कुछ अनंत है। इसलिए उसने यीशु मसीह से आगे क्या पूछा? बोला अनंत जीवन पाने के लिए मैं, क्या आप मेरे साथ हैं? मेरे साथ हैं तो कुछ जवाब भी दीजिए। क्या बोला उसने यीशु मसीह से आकर? क्या पूछा? अनंत जीवन, यानी जो इसके पास है उससे बढ़कर अब ये कुछ पाना भी चाहता है। जो इसके पास ऑलरेडी है उससे बढ़कर वो कुछ पाना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। अब उसने यीशु मसीह से आकर क्या पूछा? अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? यहां कुछ और भी बातचीत हुई थी। उसने आकर यीशु को कहा था गुड टीचर। क्या कहा था? गुड टीचर, हे अच्छे गुरु, हे भले गुरु। वहां बहुत से टीचर्स थे, पर उसने यीशु मसीह में कुछ तो अलग पाया था। गुड टीचर। उसने कहा तू मुझे भला क्यों बोल रहा है? भाई आर यू कॉलिंग मी गुड? मुझे क्यों भला बोल रहा है? ये एक तरीका है, ये एक तरीका है छुपाकर कुछ प्रकट करने का तरीका है। यीशु मसीह कहना ये चाहते हैं भलाई का सोता कौन है? परमेश्वर है। भलाई का सोता कौन है? कहा ना यीशु मसीह ने, तू मुझे क्यों भला कहता है? क्योंकि भला तो पूर्ण भलाई किस में है? केवल परमेश्वर में है। परफेक्ट गुडनेस किस में है? केवल परमेश्वर में। उसने कहा तू मुझे भला क्यों बोल रहा है? क्या तुझे पता नहीं कि पूर्ण रूप से भला कौन है? केवल एक है। कौन है? परमेश्वर है। ये छुपा हुआ तरीका है कुछ बोलने का। यीशु मसीह कहने का मतलब है कहीं तू ये तो नहीं पहचान गया कि मैं स्वयं कौन हूं? परमेश्वर हूं। मतलब ये छुपा हुआ तरीका है कुछ बोलने का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो अभी तक हम बात कर रहे थे कौन है ये यीशु के पास तक पहुंच गया। चलिए बात को अब आगे बढ़ाते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं। जब ये यीशु मसीह के पास आया, यीशु मसीह ने पहले से कहा कि जाकर आज्ञाओं को मान, जाकर आज्ञाओं को मान। और कौन कौन सी आज्ञा बताई? एक दो नहीं, हाँ, एक दो आज्ञा नहीं। मरकुस 10:19 में लिखा है तू व्यभिचार न करना। क्या न करना? मतलब यहूदियों को जो धर्म ग्रंथ दिए गए थे, यहूदियों को जो व्यवस्था दी गई थी, उसके अनुसार यीशु मसीह ने कहा तू तो सारी आज्ञाएं जानता है, तू तो यहूदी है। तू कौन है? तू यहूदी है, तू सारी आज्ञाएं जानता है, तो जाकर आज्ञाओं का पालन कर। आज्ञाएं क्या क्या है? तू व्यभिचार ना करना, मतलब गलत शारीरिक रिश्ते में नहीं पड़ना। प्यार करना है, यौन संबंध रखना है, अपने जीवन साथी के साथ रखो। किसी और के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में जाकर नहीं पड़ना है। उसको एडल्ट्री बोलते हैं, व्यभिचार बोलते हैं। तू तो आज्ञाएं जानता है, व्यभिचार मत करना। तो उसने कहा मैं बचपन से मैं ये सब सीखता आया हूं, बचपन से मेरे माता पिता ने ये सब सिखाया है और कभी मैंने व्यभिचार नहीं किया है। यानी मैंने कभी किसी के साथ कोई गलत सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं रखा है। अगर आपसे आज पूछूं या हमसे पूछें, आज हमसे सवाल किया जाए, तो शायद हम में से अधिकांश लोग इस आदमी की तरह जवाब नहीं दे पाएंगे कि हम कभी गलत सेक्सुअल रिलेशनशिप में नहीं पड़े। क्या आप मेरे साथ हैं?
यीशु ने कहा व्यभिचार ना करना, फिर क्या कहा? खून ना करना, डू नॉट मर्डर। उसने कहा कभी मैंने ऐसा काम नहीं किया, मेरे माता पिता ने बचपन में मुझे सिखाया था, हमारे धर्म ग्रंथों में यही सिखाया गया है, तो मैंने कभी खून नहीं किया है। यीशु मसीह ने कहा झूठी गवाही ना देना, यानी कहीं पर भी किसी के अगेंस्ट फॉल्स विटनेस नहीं देना, गलत गवाही नहीं देना। उसने कहा मैंने कभी ऐसा नहीं किया। अगली बात, अब आप साथ दीजिए, धोखा ना देना। क्या लिखा है हिंदी में? छल ना करना। छल ना करना मतलब किसी के साथ कपट नहीं दिखाना, कपटपूर्ण व्यवहार नहीं करना। यह धनवान आदमी है, और लोग अक्सर धनवान कैसे बनते हैं? छल से बनते हैं। जक्कई धनवान कैसे बना था? छल से बना था, नाजायज पैसा लूट कर बना था। और अक्सर जो धनवान बनते हैं वो कैसे बनते हैं? कहीं ना कहीं छल से बनते हैं, 2 नंबर की कमाई से पैसा कमाते हैं। बहुत पैसा सीधे रास्ते से नहीं मिलता आसानी से। जब यीशु ने कहा तू छल ना करना, तो उसने कहा प्रभु ये भी मेरे बचपन से मुझे सिखाया गया है, और मैंने कभी किसी के साथ छल कपट नहीं किया है। अगली बात, अगली बात, तू अपने माता पिता का आदर करना, यानी उनका कहना मानना, उनके अधिकार के नीचे रहना। यहूदियों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। यहूदियों में माता पिता का आदर करना बहुत इंपॉर्टेंट था, है ना? भारत में भी ऐसा ही है ना? भारत में भी माता पिता को क्या माना जाता है? भगवान माना जाता है, दिखने वाले भगवान। अतिथि को मैं क्या माना? अतिथि देवो भव। माता पिता के लिए क्या बोला जाता है? देवो भव। दिखने वाले भगवान माना जाता है। यहूदियों में भी ऐसी परंपरा थी, माता पिता का आदर करना बहुत इंपॉर्टेंट था। हालेलुया। अगर हमसे बोला जाए तो शायद हम इस आदमी की तरह जवाब नहीं दे पाएंगे। इस आदमी ने क्या जवाब दिया? प्रभु मैं बचपन से इसका पालन करता आया हूं, मैंने माता पिता का आदर किया है। यहां कितने लोग ऐसे बैठे होंगे जिन्होंने माता पिता को खूब रुलाया है, खूब आंसू पिलाया है। ऐसे भी कई उस्ताद यहां बैठे होंगे, क्या पता, आप जानो। कोई तो ऐसा भी होगा जो अभी भी मां बाप की नाक में दम कर रहा है। तो प्रभु आपको कैंप में लेकर के आया है ताकि प्रभु आपसे बात कर सके, आपके जीवन को एक नया मोड़ दे सके। जब ये सारी बातें बताई तो ये उस जवान, उस रिच यंग मैन ने क्या कहा? उस अमीर आदमी ने, उस जवान अमीर आदमी ने क्या कहा? टीचर, गुरु, ये सब तो मैं अपनी बहुत छोटी उम्र से पालन करता। तो सोचो कितना अच्छा आदमी है, कितना अच्छा आदमी है। प्रेज द लॉर्ड। हम तो इसको 10 में से 10 देंगे। कितना देंगे? 10 आउट ऑफ 10 देंगे, फुल मार्क्स। भाई तेरे जैसा कोई है ही नहीं हमारे बीच में, तू गजब है, तू गजब है। तेरे जैसे हमारे पास, हमारे यहां तो, हमारे मुंबई में तो, अपने नाला सुपारा में तो तेरे जैसा कोई है ही नहीं। हालेलुया। अब वो इससे भी ऊपर उठना चाहता है। मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि 22वीं आयत क्यों आई जहां लिखा वो निराश होकर लौटा। प्रेज द लॉर्ड। लिखा है ना यहां 21वीं आयत में, देन जीसस लुकिंग एट हिम लव्ड हिम। यीशु मसीह ने बड़े प्यार से उसकी तरफ देखा। यीशु मसीह ने बड़े प्यार से उसकी तरफ देखा और यीशु मसीह ने कुछ बोला। यीशु मसीह ने उससे कुछ कहा। क्या कहा? पढ़िए 21वीं आयत को पढ़े, मार्क 10:21। यीशु ने उस पर दृष्टि करके हाँ, उससे प्रेम किया हाँ, और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है। तुझ में एक बात की घटी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तुझ में एक बात की,
तू गुड है, पर बेस्ट तक पहुंचने के लिए एक बात की घटी है। तू अच्छा है, पर सर्वोत्तम तक पहुंचने के लिए एक बात की, तेरे पास सब कुछ है, पर तेरे जीवन के आइजैक लेवल तक पहुंचने के लिए एक बात की घटी है। तेरे पास सब कुछ है, पर परमेश्वर तुझे जहां देखना चाहता है वहां तक पहुंचने के लिए तुझ में एक बात की घटी है। वहीं से आज हमारा सारा संदेश वहीं से चल रहा है। क्या हमारा विषय क्या आज का? The one thing that holds you back। वो एक चीज जो आपको रोक रही है। अपने अंदर झांक कर देखें कि वो एक चीज क्या है। प्रेज द लॉर्ड। कभी कभी क्या है, चर्च के लोग हमें 10 आउट ऑफ 10 दे रहे होंगे। कितने दे रहे होंगे? हाँ, मेरे को तो 10 आउट ऑफ 10 ही मिलता रहा हमेशा, पर किसी को पता नहीं था पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। किसी को पता नहीं था कि उसके जिंदगी में क्या चल रहा है। शैतान सारा खेल चल रहा है, तब भी सब मुझे क्या देते, कितना देते थे? 10 में से 10। अरे भाई यार, वो उसका बाइबल नॉलेज बहुत अच्छा है ना। आपको भी लोग 10 आउट ऑफ 10 दे रहे होंगे। आप समाज में जब चल रहे हैं ना, तो लोग आपकी तारीफ करते होंगे, या आप दूसरों को दिखा रहे होंगे कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, मैं बढ़िया हूँ, मैं चर्च भी आ रहा हूँ, मैं बाइबल भी पढ़ रहा हूँ। आपका पास्टर सोच रहा होगा, अरे यार ये लड़का तो बहुत अच्छा है, ये लड़की तो बहुत अच्छी है, ये तो मीटिंग में भी दिखती है, प्रार्थना में भी आँख बंद करके बैठती है, कभी बाइबल पढ़ने के लिए बोलो तो ये पहले पढ़ देता है, ये चर्च में आकर सफाई भी करता है। पर क्या कोई एक चीज है जो आपको रोक रही है? यीशु मसीह से मुलाकात होने के बावजूद भी आप जिंदगी में वो सब कुछ नहीं पा पाए जो यीशु आपको दे सकता है। क्या कोई ऐसी एक चीज है जो आपको रोक रही है? हालेलुया। उस चीज को आइडल बोलते हैं। उस चीज को क्या बोलते हैं? आइडल बोलते हैं, मूर्ति बोलते हैं। मूर्ति का मतलब मिट्टी से, लकड़ी से, लोहे से, पीतल से कोई रूप बनाना, वही नहीं होता मूर्ति। बाइबल के मुताबिक वो हर चीज मूर्ति है जो हमारे और परमेश्वर के बीच में आ जाती है। आर यू विथ मी? क्या आप मेरे साथ हैं? हर वो चीज जो परमेश्वर और हमारे बीच में आकर खड़ी हो जाती है, परमेश्वर की मर्जी में उस पूर्णता तक हमें पहुंचने नहीं देती, उस फुलनेस तक हमें पहुंचने नहीं देती। वो एक चीज मूर्ति का काम कर रही है। वो मूर्ति है परमेश्वर को जो आराधना मिलनी चाहिए, परमेश्वर के प्रति जो हमारी आज्ञाकारिता होनी चाहिए, परमेश्वर के प्रति जो हमारा समर्पण होना चाहिए, परमेश्वर के प्रति जो हमारी पूर्ण भक्ति होनी चाहिए, वहां तक हमें पहुंचने से जो चीज रोकती है, बाधा बनती है, वो एक मूर्ति है। क्या आपके जीवन में कोई ऐसी मूर्ति है? क्या आपकी कोई ऐसी आदत है जो आपको परमेश्वर में आपकी पहचान तक पहुंचने से रोक रही है? क्या आपके जीवन में कोई ऐसी चीज है जो परमेश्वर में आगे बढ़ने से आपको रोक रही है, पूर्ण समर्पण करने से रोक रही है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा उन बातों को आपके सामने लेकर के आए। क्या आपके जीवन में कोई ऐसा रिश्ता है, रिलेशनशिप है, गलत रिश्ता, रॉन्ग रिलेशनशिप? क्या आपके जीवन में कोई गलत व्यक्ति है, रॉन्ग पर्सन, जो आपको प्रभु में आपके फुलनेस तक पहुंचने से रोक रही है या रोक रहा है? सीक्रेट लाइफ में, आपके निजी जीवन के अंदर क्या कोई ऐसी बाधा है, कोई ऐसी चीज है? आजकल बहुत साधारण बात है कि हम चर्च में आते हैं तो दूध के धुले दिखते हैं, पर बहुत से लोग क्योंकि बहुत से लोगों से पर्सनली हमारी बात होती है, पाया जाता है कि वो अश्लीलता के शिकार होते हैं, पोर्नोग्राफी के एडिक्ट्स होते हैं।
अश्लीलता के चर्च में आने वाले लोग, जो नया जन्म का अनुभव पाए हुए लोग, कलीसिया में आ रहे लोगों के साथ उठ रहे बैठ रहे हैं, पास्टर को लग रहा है सब अच्छा चल रहा है, बाहर से सब लिपापोती हो रखी है, बाहर से आप शाइन कर रहे हैं, 10 आउट ऑफ 10 आपको मिल रहा है। किसी को नहीं पता है कि ये आप उस पेड़ की तरह जिसको बाहर से थोड़ा हरा भरा दिख तो रहा है पर अंदर से दीमक खा रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आप लोगों की नजर से छुपाकर कुछ रख रहे हैं, आप लोगों को दिखा रहे हैं सब कुछ ठीक है, पर सब कुछ ठीक नहीं है, सब कुछ ठीक नहीं है। कुछ बातें जो आपको प्रभु में बढ़ने से रोक रही हैं। आप प्रार्थना भी कर रहे हैं, बाइबल भी पढ़ रहे हैं, चर्च भी आ रहे हैं, टाइट भी दे रहे हैं, ऑफरिंग भी दे रहे हैं, पास्टर से लोगों से प्रेज द लॉर्ड भी बोल रहे हैं, परंतु कुछ है जो आपको रोक रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब यीशु मसीह ने बड़े प्यार से उसकी तरफ देखा और उसकी ना नब्ज पकड़ ली। यीशु मसीह ने बड़े प्यार से उसकी तरफ देखा और क्या कर ली, क्या किया, उसकी नब्ज पकड़ ली। बड़े प्यार से उसकी तरफ देखा और उसके जीवन की कमजोरी पे पकड़ लिया। पढ़िएगा 10 अध्याय की 21वीं आयत पढ़िए। यीशु ने उस पर दृष्टि करके हाँ, उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है। तुझ में कितनी बात की घटी है? एक बात की। तुझ में एक बात की घटी है। देयर इज वन थिंग दैट इज स्टॉपिंग यू। आज शाम का हमारा विषय है आइडेंटिफाई दैट वन थिंग। वो एक चीज को पहचानो। हालेलुया। मैं और भी बहुत खूबसूरत संदेश आपके बीच में रख सकता था, शायद उसमें तालियां ज्यादा मिलती, आपका भी थोड़ा एंटरटेनमेंट होता, पर प्रभु ने मुझे आपको एंटरटेन करने के लिए नहीं भेजा है। मेरा फर्ज है कि मैं पहचानूं, मैं प्रभु से मांगूं, प्रभु अपने लोगों से आज क्या कहना चाहता है, क्यों प्रभु ने ये रिट्रीट रखवाया है, उस मकसद के अनुसार प्रभु का वो संदेश आप तक पहुंचाना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु कहता है तुझ में एक बात की कमी है, तुझ में एक बात की कमी है। देयर इज समथिंग दैट इज होल्डिंग यू बैक, देयर इज समथिंग दैट इज होल्डिंग यू बैक। आइडेंटिफाई इट। कुछ है आपके जीवन में जो आपको रोक रहा है, कोई बात है आपके जीवन में जो आपको रोक रही है, प्रभु में बढ़ने से रोक रही है। प्रभु ने जो आपके लिए मकसद सोचा है, प्रभु ने जो आपके लिए ड्रीम देखा है, प्रभु ने आपके लिए जो पर्पस देखा है, वहां तक पहुंचने से कोई बात आपको रोक रही है। आज शाम पवित्र आत्मा के साथ मिलकर उस बात से निपट लीजिए। हालेलुया। मैं बड़ी स्पष्टता के साथ जानता हूं कि पवित्र आत्मा कुछ लोगों से पर्सनली बात कर रहा है, क्योंकि मैं आपके जीवन को नहीं जानता हूं। मेरे पास कोई ऐसी एक्सरे मशीन नहीं, मेरी आंखों में कोई ऐसा MRI स्कैन नहीं है कि मैं आपको देख के पहचान लूं कि आप कितने पानी में हैं, कहाँ हैं, क्या आपकी स्थिति है। परंतु सब कुछ देखने वाला प्रभु, जिस प्रभु से, जिस गॉड मैन से, जिस 100% गॉड 100% मैन से उस धनवान की मुलाकात हुई, वो प्रभु आज हमारे बीच में आए हुए हैं और उस प्रभु से हमारी मुलाकात चल रही है। आप बाहर से जितना मर्जी पॉलिश कर लो, आपको दुनिया 10 आउट ऑफ 10 दे रही होगी, पर प्रभु ने जैसे उस धनवान से कहा, मैं तुझ में एक कमी देखता हूं, एक चीज है जो तुझे अभी भी रोक रही है। आज शाम हमारा मकसद है उस एक बात को पहचानना। फिर से पढ़िए 21वीं आयत को। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया, हाँ, और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है। जा, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे। हाँ, आगे पढ़ते रहिए। और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। प्रभु गारंटी दे रहे हैं। कौन बोल रहा है? स्वर्ग का मालिक बोल रहा है। स्वर्ग का मालिक बोल रहा है, जिसके लिए, जिसके द्वारा, जिसमें हर चीज की सृष्टि हुई है, वो बोल रहा है जो कुछ तेरा है सब बेचकर किसको दे दे? कंगालों को दे दे, और स्वर्ग में तुझे क्या मिलेगा? बहुत धन मिलेगा। इससे बढ़कर गारंटी क्या चाहिए? स्वयं स्वर्ग का मालिक, जिसमें परम ईश्वरत्व की परिपूर्णता वास कर रही है, वो कह रहा है कि स्वर्ग में तुझे बड़ा इनाम मिलेगा, बड़ा धन मिलेगा। ये क्या पाने आया था? ये अनंत जीवन पाने आया था। इसकी रुचि सही थी,
इसकी रुचि सही थी, सही व्यक्ति के पास आया है, सही चर्च में आया है, सही पास्टर से जुड़ा है, सही बाइबल से जुड़ा है, सही प्रभु से जुड़ा है, सही जगह जुड़ा है, ख्वाहिश सही है। हालेलुया, ख्वाहिश सही है। और जो ये पाना चाहता है प्रभु वही देना चाहता है, कि प्रभु ने गारंटी दे दी कि स्वर्ग में तुझे बड़ा इनाम मिलेगा। तू क्या कर, तू सब कुछ बेच दे और कंगालों को बांट दे और मेरे पीछे हो ले। इसके बाद 22वीं आयत में लिखा है, पर वो बहुत उदास हो गया। आज शाम इस मीटिंग से आप उदास होकर उठना चाहते हैं या प्रभु को पाकर उठना चाहते हैं? आज शाम आप उदास होकर उठना चाहते हैं या प्रभु का दिल जीत कर उठना चाहते हैं? आज शाम आप उदास होकर उठना चाहते हैं या प्रभु के दिल को प्रसन्न करके उठना चाहते हैं? अगर आप प्रभु के दिल को प्रसन्न करके उठना चाहते हैं तो आज शाम एक समर्पण करें। प्रभु, कोई भी चीज तेरे और मेरे बीच में नहीं आएगी। प्रभु, मैं संपूर्ण समर्पण करना चाहता हूं, न टखनों तक, न घुटनों तक, न कमर तक। मैं पूरी तरह तेरी नदी में बहना चाहता हूं। मैं अपने सपनों के पीछे नहीं चलना चाहता, मैं अपनी ख्वाहिशों के पीछे नहीं चलना चाहता, मैं अपनी महत्वाकांक्षाओं के पीछे नहीं चलना चाहता, दुनिया से पाए हुए ड्रीम्स को परस्यू नहीं करना चाहता, दुनिया से मैंने जो स्वप्न पाए उन स्वप्नों का मैं पीछा नहीं करना चाहता। पर प्रभु, तूने मेरे लिए जो स्वप्न देखा है, मैं उस स्वप्न की परिपूर्णता तक पहुंचना चाहता हूं। वहां तक पहुंचने के लिए जो भी चीज मेरे जीवन में बाधा बन रही है, आज मुझे वो बता। मैं उस चीज का त्याग करना चाहता हूं, मैं उस चीज को तोड़ना चाहता हूं, मैं उस चीज के ऊपर जयवंत होना चाहता हूं। प्रभु, मैं तुझ में भरना चाहता हूं, मैं तुझसे भरना चाहता हूं। आज मैं अपने आप को तेरे चरणों में खाली करना चाहता हूं। देखो, वो पता क्या, वो प्रभु से कुछ ऐसा सुनना चाहता था जो वो सुनना चाहता था। क्या? वो प्रभु से कुछ ऐसा सुनना चाहता था जो सुनने की उसकी इच्छा थी, ख्वाहिश थी। आज का प्रचारक 2-4 अच्छे चुटकुले सुनाए, मजा आ जाए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। पर यीशु मसीह ने उसको वो नहीं बोला जो वो सुनना चाहता था। अगर यीशु बोलते कि वहां एक और एक चर्च बनाना है, 4 करोड़ वहां दे दे, 2 करोड़ वहां दे दे, वहां एक रिट्रीट सेंटर बना दे, यहां 1000 लोगों को खाना खिला दे, वहां 10,000 लोगों को पानी पिला दे, वहां 4 कुएं खोद दे, तो वो सब कुछ कर देता। हेलो, वो सब कुछ, यानी वो अपने ऊपर कंट्रोल रखना चाहता, अपने कंट्रोल में कुछ करना चाहता था। ही वॉन्टेड टू डू समथिंग फ्रॉम हिज रिसोर्सेस। उसके पास जो पैसा है ना, उस पैसे के ऊपर अपना कंट्रोल छोड़ना नहीं चाहता था। घमंड है ना, घमंड हमेशा बाहर दिखता नहीं है। घमंड के छुपे रहने के तरीके भी होते हैं। घमंड के छुपे रहने के तरीके भी होते हैं। कुछ लोग जो बाहर से बहुत सीधे साधे और बोले दिखते हैं ना, अंदर से भयंकर घमंडी होते हैं। और चूंकि अंदर से उनमें घमंड भरा होता है, छोटी छोटी बातों से चोट खा जाते हैं। छोटी बात से। उसने मुझे देखा, प्रेज द लॉर्ड नहीं बोला, छोड़ूंगा नहीं उसको। एक घमंड का रूप है। क्या ये? सफेद शर्ट, सफेद पैंट, सफेद बूट, बाल भी सफेद करवा लिए होंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन के ऊपर का अपना कंट्रोल छोड़ना नहीं चाहता। उस कंट्रोल में वो 4 चर्च भी बनवा देगा, 1000 लोगों का खाना भी पास करवा देगा, रिट्रीट सेंटर भी बना देगा। पर प्रभु ने सीधा नब्ज पकड़ ली, बोला छोड़ उस कंट्रोल को मेरे लिए। वो जो प्यार है ना तुझे पैसों से, वो जो तू पैसों के ऊपर नियंत्रण रखना चाहता है ना, और 100 भलाई के काम करना चाहता, वो जो प्यार है मेरे लिए, वो छोड़ दे। जैसे परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, इस्माइल नहीं, इसहाक को चढ़ा दे। भैया ताली बहुत बजा सकते हो, मीटिंगों में खूब आ सकते हो, पर प्रभु के लिए इसहाक को चढ़ाना
सबकी बस की बात नहीं है। जो चढ़ाता है वो अब्राहम बन जाता है। अगर आप अपना इसहाक चढ़ा दोगे तो बेशक अब्राहम बन जाओगे। हालेलुया। यीशु ने वहीं जाके पकड़ लिया जो छुपाना चाहता था। आज की मीटिंग में ये बात प्रकट ना हो जाए, ये बात ना प्रकट हो जाए। जब मैं 17-18 साल का था तो मुझे नबूवत का वरदान मिल गया। मैं वो सब छोड़ के प्रभु से दूर हो गया था, ये अलग बात है। मुझे क्या मिल गया? प्रोफेसी मिल गया। वो प्रोफेसी इतना पावरफुल हो गया कि मैं मीटिंगों में जाता था तो लोग आने को डरते थे। मालूम क्यों? क्योंकि एक तो मैं उम्र में छोटा था, जो ऊपर से मिलता था धड़ाक बोल देता था। लोग मीटिंगों में आने से डरने लग गए। बोले ना बाबा ना, वहाँ जाते ही क्या होता है, वो पता नहीं क्या क्या बुला के बोल देता है। धनवान भी यीशु के पास आया था, कुछ आज अच्छा सुनने को मिलेगा। ये पोल नहीं खुलनी चाहिए, किसी को मैंने आज तक दिखाया नहीं है, मैंने छुपा के। लोग मुझे बोलते हैं कि सबसे अच्छा आदमी है, किसी को मैंने आज तक दिखाया नहीं कि अंदर क्या छुपा रखा है। धन के प्रति मोह, किसी को नहीं बताया कि मैं धन का गुलाम हूं, मैं धन से जुड़ा हुआ हूं। पर यीशु मसीह ने उस दिन की मीटिंग में वहीं जाके पकड़ लिया। बोला ज्यादा मत बोल, अगर वास्तव में खोज रहा है तो गिव अप दिस फॉर मी, मेरे लिए इसको छोड़ दे। चुनाव की घड़ी थी, सामने कौन खड़ा था? परम ईश्वरत्व की परिपूर्णता जिसमें सदेह वास करती है, जिसमें ज्ञान और समझ के सारे भंडार हैं, वो सामने खड़ा था। जितना धन इसके पास था उसका 10 गुना जो दे सकता है वो सामने खड़ा था। कनान के एक चरवाहे के बेटे को जो मिस्र का प्रधानमंत्री बना सकता है वो सामने खड़ा था। बस छोड़ने की बात थी, छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। हालेलुया, praise the Lord. He was not ready for the big shock that Jesus was going to give him. वो उस सदमे के लिए तैयार नहीं था जो उस दिन की मीटिंग में यीशु उसको देने वाले थे। यीशु मसीह ने बोला तुझे बहुत बड़ी सर्जरी चाहिए, तेरे अंदर कैंसर का इतना बड़ा गांठ दिख रहा है। क्या चाहिए? आज तुझे क्या चाहिए? सर्जरी की जरूरत है, तेरे अंदर कैंसर का इतना बड़ा गांठ दिख रहा है। प्रेज द लॉर्ड। वो अनंत से अनंत को चाहता तो था, वो अनंत को चाहता तो था, पर धरती से कुछ ज्यादा ही जुड़ा हुआ था। इसको छोड़ नहीं पाया, इसलिए उसको पा नहीं पाया। प्रेज द लॉर्ड। और वो यीशु के पास से निराश लौट गया। आप यीशु के पास आए हैं, आपको तय करना है आप निराश लौटेंगे या लूट पाकर लौटेंगे। आप जीवन में, मैं केवल आज शाम के रिट्रीट के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं जीवन की बात कर रहा हूं। आपके हम उम्र, आपके जैसे हजारों जवान आज नशे में पड़े हुए हैं। वो सूंघ रहे हैं, एल्युमिनियम फॉइल पे सूंघ रहे हैं। उनको उनकी समझ खत्म हो गई है। उनको समय पे हीरोइन चाहिए, उनको समय पे अफीम चाहिए, उनको समय पे नशा चाहिए। नशा नहीं मिलेगा तो घर का सामान बेच के नशा कर लेंगे। आप में और उनमें क्या फर्क? उनकी जगह आप भी हो सकते थे। कितने लोग हैं जो अश्लीलता में फंसे हुए हैं। एक आदमी से मैं मिला, उसने कहा 800 औरतों के साथ सोया है। कितना? मतलब व्यभिचार की दुष्ट आत्माओं ने ऐसा पकड़ लिया था, बहुत छोटी उम्र से ऐसा पकड़ लिया कि उससे रहा नहीं जाता। शादी भी कर ली, बच्चे भी हो गए, फिर भी रहा नहीं जाता है। 800 औरतों के साथ जाकर सोया है। आपके हम उम्र बहुत सारे लोग बाहर हैं, उनको कोई बताने वाला नहीं है आप अंदर हैं। आपकी मुलाकात यीशु से हुई है। अब आपको तय करना है लूट पाकर उठना है या निराश होकर लौटना है। आपको तय करना है स्वर्ग का धन प्राप्त करना है या धरती से जुड़े रहना है। आपको तय करना है आप परमेश्वर के ड्रीम को पूरा करेंगे या अपने किसी व्यर्थ ड्रीम के पीछे भागते रहेंगे। हालेलुया। आज रात चुनाव की रात है। आज शाम चुनाव की शाम है। पहचाने वो एक चीज़ क्या है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। वो एक चीज़ क्या है? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको बताएगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें, समर्पण करें।